Assalamualaikum dear students, I am Sir Fiaz and today I am going to solve review exercise 1. Question number 1 है बच्चों, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन. इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, जो सही जवाब है उसके ऊपर आपने सर्कल लगाना है. जो जवाब सही है उसको आपने सर्कल करना है बच्चों. फर्स्ट है अ नंबर विच डिवाइड्स अ गिवन नंबर कंप्लीटली इज कॉल्ड. ऐसा नंबर जो दूसरे नंबर को पूरा डिवाइड कर देता है बच्चों, कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, उसको क्या बोलते हैं? फैक्टर्स, मल्टीपल्स, रिमाइंडर या नन ऑफ दीज, उसको बच्चों बोलते हैं फैक्टर्स. क्या बोलते हैं? फैक्टर. अगर एक नंबर दूसरे को पूरा डिवाइड कर दे तो वो उसका फैक्टर होता है. ठीक है, ऑप्शन ए आ जाएगा. ऑप्शन ए. 93 इज मल्टीपल ऑफ. ठीक है, 93 किसका मल्टीपल है? कौन सा टेबल? मतलब 3 इस पे डिवाइड हो जाता है. ठीक है, मतलब 3 का मल्टीपल है, 6 का है, 7 का या 13 का. ठीक है, अब देखो सबसे पहले इनको ऐड करके देखो. 9 और 3 12 होता है ना. 9 प्लस 3 इस तरह प्लस कर लो ना. 9 प्लस 3 कितना होता है? 12. अब 12 3 पे डिवाइड हो जाता है ना. यस, तो ये 3 का मल्टीपल हुआ. ये क्या हुआ? 3 का मल्टीपल. ऑप्शन ए हो जाएगा. ठीक है, इन दोनों को प्लस कर लो, इनको डिवाइड करके भी देख सकते हो. देखो 93 को 3 से डिवाइड कर दो. 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3. जिससे कुछ चीज़ डिवाइड होती है उसका मल्टीपल होता है. 3 का मल्टीपल ये है. नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 28 एंड 50. मतलब 7 के मल्टीपल, 7 का टेबल 21 और 50 के दरमियान कितने होंगे? 21 के बाद आएगा बच्चों 28, फिर 35, 42 और 49. ये 4 आते हैं ना इन दोनों के बीच में. 1 2 3 4. तो 3 4 5 या 6. तो ये हमारे पास आ गया ऑप्शन 4 मल्टीपल्स आते हैं. ठीक है, 21 और 50 के दरमियान 7 के टेबल, 7 का मल्टीपल कितने आते हैं? 4 मल्टीपल्स आते हैं. तो ये हमारे पास ऑप्शन बी हो गया. 7521 इज डिविजिबल बाय. ये किस पे डिवाइड होगा? 2 पे डिवाइड होगा, 3 पे डिवाइड होगा, 4 पे डिवाइड होगा या 7 पे डिवाइड होगा बच्चों. ठीक है, अब इन सारों को देखो, लास्ट में 1 है ना, तो इसका ऑड नंबर है तो 2 पे तो डिवाइड हो नहीं सकता. अब इनको प्लस करके देखो. 7 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1. देखो 7 और 5 12 और 2 14 और 1 15. ये 15 हो जाता है ना. 15 3 के टेबल से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब है कि ये है, ये 3 से डिवाइड होगा. डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा. डिविजिबल बाय 3. नेक्स्ट, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6. एक नंबर 6 से डिवाइड होगा बच्चों इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय 2 से डिवाइड जो हो, 3 से हो, 2 और 3 से हो या 12 से हो. कोई भी नंबर बच्चों 6 से डिवाइड होगा अगर वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है. ठीक है, हमने रूल पढ़ चुके हैं पहले. ऐसा नंबर जो 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, वो 6 से डिवाइड हो जाएगा. 6 का डिविजिबल होगा. 990 इज डिविजिबल बाय. 990 किस पे डिवाइड होगा? 2 पे होगा. यस, 2 पे हो सकता है, लास्ट पे 0 है. 3 इनको ऐड करो. 9 प्लस 9 18. 3 पे भी हो जाएगा. 5 पे लास्ट में 0 है बच्चों, तो ये 5 पे भी हो जाएगा. 11 इन दोनों को. ठीक है, अब ये जो मल्टीपल है ये 11 पे हो जाएगा. ठीक है, 11 9 ज़ा 99. तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आ जाएगी. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट है 5 की पावर 4 इज इक्वल टू. अब 5 की पावर 4, ये 5 प्लस 5 प्लस 5 नहीं, 5 प्लस 5 5, इसको मल्टीप्लाई करते हैं. 5 की पावर 4 का मतलब 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है. 1 2 3 4. ऑप्शन सी हो जाएगी बच्चों. ऑप्शन सी. नेक्स्ट है 8 पार्ट. बच्चों 8 पार्ट में जाने से पहले गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है. ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुंचे. वीडियो पूरी देखा करें. वीडियो के अंदर ऐसी चीज़ें बताई जाती है जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइट करवाए जाते हैं. इसके अलावा और भी बहुत सारी टिप्स दी जाती हैं. तो 8 पार्ट है. देयर आर डैश मैथड फॉर फाइंडिंग HCF. HCF को फाइंड करने के कितने मेथड हैं बच्चों? 2 4 5 या 3. HCF को फाइंड करने के 2 मेथड हैं. एक फैक्टराइजेशन मेथड है और एक डिवीजन मेथड. 2 मेथड है. HCF ऑफ 16 एंड 48. बच्चों 16 और 48 का HCF स्मॉलर वैल्यू होती है जो. अब 16 48 पे डिवाइड होता है तो ये स्मॉलर वैल्यू 16 हुई ना, तो हमारे पास ऑप्शन ये हो जाएगी HCF. सबसे स्मॉलर वैल्यू जो डिवाइड होती है दूसरी डिजिट को. LCM ऑफ 4 एंड 8 इज ग्रेटर वैल्यू. 4 और 8 में से कौन सी ग्रेटर है? 8 ग्रेटर है. 4 के टेबल में 8 आता है, तो हमारे पास ऑप्शन बी हो जाएगी. ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स,
व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 84 एंड 96। हमने फैक्टर्स बनाने हैं बच्चों 84 और 96 की। यहाँ फैक्टर्स की बात हो रही है, ठीक है, याद रखना, प्राइम फैक्टर्स की बात नहीं हो रही। व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स, और फिर कॉमन फैक्टर्स भी हमने इन दोनों के निकालने हैं। पहले हमने फैक्टर्स बनाने हैं और फिर हमने इनके कॉमन फैक्टर भी हमने इनके फाइंड करने हैं बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पहले हम बनाते हैं फैक्टर्स ऑफ 84 के बच्चों फैक्टर्स। यहाँ पे बना लेते हैं 84 के फैक्टर। 84 पे कौन कौन सा टेबल डिवाइड होता है? 1 का 1 इंटू 84 होता है बच्चों। 2 कितने ज़ार 84 होता है? 84 को 2 से डिवाइड कर लें। 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 मल्टीप्लाई 42 हो गया। अब 84 3 से भी डिवाइड हो जाएगा बच्चों। 84 जो है वो 3 से भी डिवाइड होता है, हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। 84 को हम 3 से डिवाइड करके देख लें। देखो 3 2 ज़ार 6, 8 में 6 के 2 और 3 8 ज़ार 24, ठीक है। 3 28 ज़ार, तो 3 मल्टीप्लाई 28 ज़ार। अब 84 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता? इसको डिवाइड कर लो। 84 को 4 से डिवाइड करके देखो। 4 2 ज़ार 8, ये 4 नीचे उतारेंगे, 4 1 ज़ार 4, 4 21 ज़ार, 4 मल्टीप्लाई 21, ठीक है। 84 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से तो हो ही नहीं सकता। 5 से तब होता है जब लास्ट में 0 और 5 हो, ठीक है। अब 6 से डिवाइड करके देखें। 84 को हम 6 से डिवाइड करते हैं। 6 1 ज़ार 6, 8 माइनस 6 2 हो गया और ये 4 नीचे उतार लेंगे। 6 4 ज़ार 24, ये हो गया 6 14 ज़ार। 6 से भी हो गया डिवाइड। अब 7 से करके देखेंगे बच्चों 84 को। 7 1 ज़ार 7, 8 माइनस 7 1 हो गया और 7 2 ज़ार 14, 7 12 ज़ार, 7 मल्टीप्लाई 12। ये बच्चों रफ वर्क आपने कर लेना है साथ साथ, ठीक है। 7 12 ज़ार। अब इसके बाद और किसी से डिवाइड नहीं होगा बच्चों, और किसी से डिवाइड नहीं होगा। यही हमारे पास इसके फैक्टर्स आ जाएंगे, यही हमारे पास इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। अब हम क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे 1 2, इस तरह लिखने, पहले ये इधर नीचे लिखने हैं फिर ऊपर जाने। 1 2 3, फिर 4, फिर 6 फैक्टर हो गया बच्चों, फिर 7 हो गया, फिर 12 हो गया। 12 के बाद बच्चों 14, क्योंकि 14 पे भी डिवाइड है, 14 6 ज़ार होता है। फिर 21 28 42 और 84। ये बच्चों तमाम के तमाम इसके फैक्टर्स हो गए, ठीक है। ये हमने फैक्टर बनाए। फिर लिखने कैसे? पहले ये वाली लाइन लिखनी है इस तरह आगे और फिर यहाँ से ऊपर लिखने हैं, ठीक है। 1 2 3 4 6 7 12 14 21 28 42 एंड 84। ये हमारे पास फैक्टर्स हो गए 84 के। अब हमने 96 के फैक्टर लिखने हैं। यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 96। अब बच्चों 96 के भी इसी तरह फैक्टर बनाएंगे। यहाँ पे हम बना लेते हैं 96 के फैक्टर। देखो 1 मल्टीप्लाई 96, 1 तो हर एक किसी का फैक्टर है। अब 96 को हम डिवाइड करके देखते हैं, 2 से डिवाइड करके देखते हैं। लास्ट में बच्चों इवन नंबर है ना, ठीक है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 96 को 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 4 ज़ार 8, 9 में से 8 के 1 और ये 6 नीचे उतार रहे हैं। 2 8 ज़ार 16, ये आ गया 48 ज़ार। 2 मल्टीप्लाई 48। अब बच्चों 3 पे होगा या नहीं होगा? 9 और 6 15, दोनों को ऐड करके देखो 15 बनता है ना, तो इसका मतलब है ये 96 3 से भी डिवाइड होगा। 3 3 ज़ार 9, 9 में से 9 के 0, 3 2 ज़ार 6 बच्चों 32। 3 मल्टीप्लाई 32, 3 से भी डिवाइड हो गया। अब 4 से करके देखते हैं 96 को। 4 2 ज़ार 8, 9 में से 8 के 1 और 6 नीचे उतार लेंगे। 4 4 ज़ार 16, ये इसके फैक्टर बनेंगे। 4 इंटू 24, ये सारे फैक्टर बन रहे हैं। जो टेबल जिस टेबल से डिजिट डिवाइड होता है उसका फैक्टर होता है 4 इंटू 24। आप 6 से डिवाइड करते हैं बच्चों। 6 1 ज़ार 6, 9 माइनस 6 3 हो गया और 6 नीचे उतार लेंगे। 6 6 ज़ार 36, तो 6 16 ज़ार, 6 मल्टीप्लाई 16। अब 7 से डिवाइड करके देखें। 7 1 ज़ार 7, 9 में 7 2 और ये 7 3 ज़ार 21। ये डिवाइड नहीं होता बच्चों, 7 से डिवाइड नहीं होता। अब हम इसको 8 से डिवाइड करते हैं।
8 1 ज़ार 8, 9 में से 8 1 और 6 नीचे उतार लेंगे, 8 2 ज़ार 16, 8 मल्टीप्लाई 12, 8 मल्टीप्लाई 12 बच्चों हो गया, 8 से हो गया। अब आगे 9 से नहीं होता है, 10 11 बाकी किसी डिजिट से नहीं होता, तो यही इसके फैक्टर होंगे। क्या होंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ ऐसे लिखेंगे और फिर ये लिखेंगे 1, फिर 2 3 4, 1 2 3 4, इसके बाद जो 6 8, फिर 12 16, 24, फिर 32, 48 और 96। ये बच्चों फैक्टर्स आ गए, 84 के फैक्टर आ गए, ये 96 के फैक्टर आ गए। इसके बाद हमने फाइंड जो करना था, एक और चीज़ फाइंड करनी थी, कॉमन फैक्टर्स भी फाइंड करने थे बच्चों। अब हमने इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स भी फाइंड करेंगे। कॉमन फैक्टर्स जो दोनों में आ रहे हैं वो कॉमन फैक्टर्स हो रहे हैं बच्चों। दोनों में कौन कौन से आ रहे हैं, देखो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है बच्चों, और इसके बाद 12 आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, 1 2 3 4 6 और 12। और इसके बाद और कोई डिजिट कॉमन नहीं आ रहा बच्चों। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर, हमारे पास था ये क्वेश्चन नंबर 2 था स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 था। 1 तो MCQ का था ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके साथ 2 लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, हेयर इज़ अ सेट ऑफ नंबर्स। कुछ बच्चों नंबर्स का सेट गिवन है, 5 9 12 14, ये सारे हमें नंबर्स गिवन है। ठीक है, अप टू ये 50 तक कुछ नंबर्स गिवन हैं। विच ऑफ द अबव नंबर्स, ये जो नंबर्स गिवन है ना, आर मल्टीपल्स हैं, इनमें से कौन से नंबर 2 के मल्टीपल्स हैं, कौन से 3 के मल्टीपल्स हैं, मतलब 3 के टेबल में आते हैं, कौन से 4 के टेबल में आते हैं, कौन से 5 के मल्टीपल्स हैं, 6 के मल्टीपल, 7 के मल्टीपल, 8 के और 9 के। कहने का मतलब है कौन से डिजिट्स में 2 से डिवाइड हो जाते हैं या 2 के टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में, इन सब में हमने देखना है बच्चों। ठीक है, इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इन सब नंबर्स में से पहले हमने देखना है कि कौन से मल्टीपल्स हैं 2 के, कौन से मल्टीपल्स हैं इनमें 2 के। यहाँ लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 2। इनमें से देखना है बच्चों, इनमें से देखना है कौन से ऐसे नंबर हैं जो 2 के मल्टीपल्स हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। देखो 5 तो नहीं हो सकता, 9 भी नहीं हो सकता, एक तो 12 हो गया बच्चों। लास्ट में जो इवन आ जाए ना, यहाँ पे लास्ट में इवन, वो मल्टीपल्स होते हैं। अब 14 ये इवन है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, मल्टीपल है 2 का। ये 5 है, नहीं होगा। 18 8 है ना लास्ट में, तो ये भी हो जाएगा। लास्ट में 0 आ रहा है, 20, ये भी 2 का मल्टीपल है। 21 नहीं है, ये लास्ट में इवन है, 4 है ना, ये भी 2 का मल्टीपल है। 8 है, ये भी 2 का मल्टीपल है। जिसके लास्ट में इवन नंबर होंगे 0 2 4 6 8, वो 2 का मल्टीपल है। ये बच्चों 30 भी 2 का मल्टीपल है। इसके बाद ये 36 होगा, ये 2 का मल्टीपल है। ये 9 है, 1 है, ये नहीं है, 42। अब ये 4 इवन नंबर है, 44, ये भी मल्टीपल है। और 45 भी नहीं, 49 और 50 बच्चों। इन तमाम सेट्स में ये जो नंबर्स हैं ये 2 के मल्टीपल्स हैं, ये बच्चों हमारे 2 के मल्टीपल्स हैं। अब सेकंड पार्ट है, अब इन्हीं में से देखना है कौन से 3 के मल्टीपल्स हैं। सेकंड पार्ट है 3, मतलब ये जो हमें सेट गिवन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, 5 से लेकर ये वाले नंबर्स यहाँ तक। अब इनमें से देखना है कौन से मल्टीपल ऑफ 3 हैं, 3 के टेबल में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, 3 के टेबल में यहाँ लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 3। बच्चों 3 के टेबल में कौन कौन से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, एक तो हो जाएगा ये 9 12, 15 हो जाएगा, फिर 18 21 24, 3 8 का 24 होता है, फिर 27 और बच्चों 30 हो गया। ठीक है, अब 30 से आगे देखना है, इन दोनों को प्लस करके देखो, 3 + 3 6, ये भी 3 पे डिवाइड हो जाता है। अगर 2 डिजिट को प्लस करो और 3 से डिवाइड हो जाएं तो वो भी 3 के मल्टीपल्स होते हैं। अब 6 और 3 9 होता है ना, 9 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये डिजिट भी डिवाइड होगा, 3 का मल्टीपल होगा, 36 हो गया। और 9 और 3 को ऐड करो, 3 और 9 12 हो गया, तो 3 पे डिवाइड होता है, तो ये भी
3 का मल्टीपल हुआ। 4 और 1 5, 3 के टेबल में डिवाइड नहीं होता। 4 और 2 6, ये भी 3 का मल्टीपल है। 6 3 के टेबल में डिवाइड हो जाता है, इसलिए 42 भी इसका मल्टीपल हुआ बच्चों। 4 + 4 8 होता है, 3 के टेबल में नहीं डिवाइड होता। 5 और 4 9, 9 3 के टेबल में डिवाइड हो जाता है ना, तो इसका मतलब ये 45 भी इसका मल्टीपल है 3 का। 9 और 4 13, 13 3 के टेबल में डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये मल्टीपल नहीं हुआ। 5 + 0 5 हो गया बच्चों। 5 भी 3 के टेबल में डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए ये भी मल्टीपल नहीं हुआ। ये वाले डिजिट बच्चों हमारे मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं इन सेट में से, इन सेट में से। थर्ड पार्ट है, अब हमने देखना है 4। अब देखना है इन सेट में कौन से ऐसे डिजिट हैं जो मल्टीपल ऑफ 4 है। मल्टीपल ऑफ 4 यहाँ लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 4। अब देखो 4 के टेबल में जो डिवाइड होते हैं, ये हो गया बच्चों 12, 4 3 12 होता है ना। 12 के बाद आ गया हमारे पास 20 के बाद 24 27 नहीं होता, 28 हो गया बच्चों। इसके बाद 36 हो गया और 44 हो गया बच्चों। ये वाले जो डिजिट हैं ये हमारे मल्टीपल्स ऑफ 4 हैं इन सेट्स में से, इन सेट में से ये हमारे पास मल्टीपल ऑफ 4 है बच्चों। नेक्स्ट 5। अब हमने देखना है इन सेट में से कौन से ऐसे हैं जो मल्टीपल ऑफ 5 है। यहाँ लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 5, मल्टीपल्स ऑफ 5। ऐसे डिजिट जो 5 के मल्टीपल्स हैं जिसके लास्ट में 0 और 5 आ रहा हो बच्चों। एक तो ये 5 हो गया, 5। आप इसमें आ गया 15 आ गया बच्चों, 15 आएगा, फिर 20 आएगा, 15 जिसके लास्ट में मैंने कहा 5 और 0 आ जाए, 15 और 20 आ गया। इसके बाद लास्ट में जो 5 और 0 आ रही है बच्चों 30 हो गया। एक तो 30 45 और 50, 30 45 और 50 वो वाले डिजिट जिसके लास्ट में 0 या 5 आए वो मल्टीपल ऑफ 5 है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे इस सेट में से हमने देखने थे। फिफ्थ है 6। अब हम यहाँ देखेंगे कौन से मल्टीपल ऑफ 6 है। मल्टीपल्स ऑफ 6, इनमें से कौन से ऐसे डिजिट हैं जो 6 के मल्टीपल्स हैं, 6 के मल्टीपल्स हैं बच्चों। अब ये 12 हो गया बच्चों, 18 हो गया, 24 हो गया। ठीक है, 12 18 24 इन डिजिट में से हमने देखना होगा कौन कौन से मल्टीपल्स हैं 6 के। अब 30 हो जाता है बच्चों, फिर 36 हो गया और 42 हो गया। ठीक है, 30 36 एंड 42 ये 6 के मल्टीपल्स हैं जो 6 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं। 6 पार्ट है बच्चों 7। अब हमने देखना है मल्टीपल्स ऑफ 7। मल्टीपल्स ऑफ 7 इनमें से हमारे पास कौन से ऐसे हैं जो 7 के मल्टीपल्स हैं बच्चों। 14 21 28, पहले हम ये लिखते हैं 14 21 28। इसके बाद बच्चों आ जाएगा 42 और 49, 42 और 49 आ गया, 42 और 49 आ गया बच्चों। ये 7 के मल्टीपल्स है। अब हमने 8 के लिखने हैं। 8 यहाँ लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 8। कौन से 8 के मल्टीपल्स हैं, कौन से 8 के मल्टीपल्स हैं बच्चों। अब यहाँ पे देखें 24 बच्चों एक ही है, 24 है। मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या है, 24। मल्टीपल्स ऑफ 8 24 एक ही है। अब लास्ट पार्ट है इसका 9। अब हमने देखना है कौन से मल्टीपल्स ऑफ 9 है इनमें से।
यहाँ लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 9। कौन से ऐसे हैं जो 9 के टेबल में आते हैं? एक बच्चों 9 हो गया, 18, 27, पहले ये लिख देते हैं 9, 18, 27। इसके बाद बच्चों 36 हो गया, 45 हो गया, 36 और 45, 36 एंड 45। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 बनाए हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।